नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छात्रों के आंदोलन की, सरकार की रोजगार विरोधी नीति की और कौन सी राजनीतिक पार्टी है आपके साथ। आंदोलन को आगे भी बढ़ाना है और शिकारियों से भी बचना है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं राजनीतिक पार्टी की, क्योंकि इस आंदोलन का राजनीतिकरण भी हो रहा है और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा पूछ रहे थे कि सर कौन सी पार्टी है जो छात्रों को हितों के लिए काम करती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो छात्रों की समस्याएं हैं ये आज की समस्याएं नहीं हैं, ये बहुत शुरू से हैं। छात्रों और किसानों को हमेशा उपेक्षित किया जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो। ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार के जाने के बाद में जो समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगी। हमने पिछली बहुत सारी सरकारों को भी देखा है। 2011 में जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी 72,000, किस तरीके से रोज़ परिणाम आता था और रोज़ रिजल्ट बदलता था। उसी तरीके से बहुत सारे पेपर आउट होते थे। उसके बाद में जो सरकार आई थी उसमें भर्ती के शाम को ही, रात को ही लगभग प्रत्येक पेपर आउट हो जाता था मोबाइल पर। कट ऑफ तो इतनी ज़्यादा जाया करती थी। अधीनस्थ सेवा की जो परीक्षा हुआ करती थी कि जो आईएएस पीसीएस की जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, साक्षात्कार इत्यादि देते थे, वो कंडक्टर की जो परीक्षा हुई थी यूपी से, उसकी प्री परीक्षा भी पास नहीं कर पाते थे। लेखपाल की भर्ती, खास तौर से चकबंदी लेखपाल की पेपर आउट हुआ था, आप सभी को मालूम है। तो पेपर आउट होना, भ्रष्टाचार होना, भर्तियों का लंबित होना और हाई कोर्ट में फंसना, ये समस्याएं प्रत्येक सरकार के कार्यकाल में होती रही हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि आप लोग शेर के मुंह से बच जाएं और चीते के मुंह में पहुंच जाएं। कुछ पार्टियां हैं जो ये छात्रों का आंदोलन हो रहा है उनका मुंह पूरी तरीके से बंद है। वो जानते हैं कि अगर उनका मुंह खुलेगा तो विद्यार्थी उनसे भी सवाल पूछेंगे कि जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया। आपको मालूम है कि इसके पहले भी बहुत सारी भर्तियां होती थीं, जैसे कोऑपरेटिव बैंकों की भर्तियां हुई थी, किस तरीके से किस कदर भ्रष्टाचार हुआ था। पेपर परीक्षा की जो एजेंसी होती थी वहीं से अंदर से कापियों को भर दिया जाता था, काला कर दिया जाता था। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो कुछ लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि जो है भाजपा की सरकार चली जाएगी और उनकी सरकार आ जाएगी। तो उनको भी मैं बता दूं कि विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। विद्यार्थियों की जो प्रमुख मांगे हैं वो ये हैं, लिखा हुआ है कि खाली पदों को 1 वर्ष के अंदर भरा जाए, वो प्रत्येक वर्ष समीक्षा हो। इस तरीके का कोई विधेयक बने, कोई कानून बने कि जब भी कोई सरकार आए वो भी इसको जल्दी बदल ना सके। जिस तरीके से चुनाव प्रत्येक वर्ष होते हैं नियत समय पर, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की देरी होती है, और उसी तरीके से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग की जो भर्ती होती है उसकी समीक्षा की जाए, उसको 1 वर्ष के अंदर भर दिया जाए। और जो दूसरी मांग है वो होनी चाहिए कि नोटिफिकेशन में ही परीक्षा की जो तारीख है, प्री परीक्षा की, मुख्य परीक्षा की या स्किल टेस्ट की या साक्षात्कार की, वो जो तारीख हो नोटिफिकेशन में ही घोषित कर दिया जाए और नोटिफिकेशन में पहले से ही सारी बातें बता दी जाएं, जिससे जो भर्तियां हैं वो कोर्ट में लंबित ना हो। लिखा है परिणाम नियुक्ति की जो तारीख है उसकी घोषणा की जाए। तीसरी जो प्रमुख मांग है विद्यार्थियों की वो ये हो सकती है कि प्रत्येक भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी की जाए, जिससे विद्यार्थियों का, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का चयन हो सके और बार बार परीक्षा एजेंसी भी बच सके, सरकार का भी जो कार्य है वो कम हो सके। चौथी जो मांग है वो हो सकती है कि ऐसा नियम बनाया जाए, ऐसा कानून बना दिया जाए सीधा सीधा कि कोई भी भर्ती 1 वर्ष के अंदर हर हाल में पूरी हो। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लगता है तो उस भर्ती को शून्य घोषित कर दिया जाए, शून्य घोषित कर दिया जाए और उसकी जो जिम्मेदारी है वो अधिकारियों पर तय किया जाए, उस आयोग पर तय किया जाए, उसके जो चेयरमैन है उस पर तय किया जाए कि आपके कार्यकाल में ये भर्ती शून्य क्यों हुई है। तीसरा, पांचवा जो पॉइंट है वो हो सकता है कि पेपर आउट, गलत उत्तर कुंजी, भर्ती फंसने से संबंधित अधिकारी या आयोग पर कठोर कार्रवाई हो। अगर किसी आयोग के चेयरमैन द्वारा, विशेषज्ञ द्वारा गलत उत्तर कुंजी बनाई जाती है या पेपर आउट हो जाता है प्रशासन के द्वारा, तो इसकी भी जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों पर तय होना चाहिए, उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। अगली मांग जो हो सकती है कि जो लंबित भर्तियां हैं वो तत्काल पूरा किया जाए। जिन भर्तियों का जो परिणाम, जैसे यूपी की अगर हम लोग बात करें तो 2016 लोअर 2 का जो परिणाम है अभी तक नहीं आया। 2016 की बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो अभी तक लटकी हुई हैं, किसी की जांच हो रही है और किसी का कुछ और भी कारण है, वीडियो की जो है वो ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाई है। इस तरीके से जो भी भर्तियाँ लंबित हैं उनको जल्दी से जल्दी ऐसे आदेश दिए जाएँ, सभी चेयरमैन को बुला करके, सभी भर्ती बोर्डों के आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको बुला करके कि जो भी भर्तियां लंबित है वो तत्काल प्रभाव से उनको पूरा किया जाए। अगर मामला कोर्ट में उसके लिए अलग से पैरवी किया जाए। इसके बाद में जो अगली जो मांग है कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित समस्याओं के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल का भी गठन किया जा सकता है। सरकार इसके बारे में भी ध्यान दे।
तो इसके अलावा भी अगर कुछ सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये मेरा सुझाव है कि इस तरीके की अगर चीज़ें हों तो विद्यार्थियों को काफ़ी सहूलियत हो सकती है। इसके लिए सरकार को विधिवत कानून बनाना चाहिए और इसी से कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद भी अगर कुछ सुझाव है तो आप लोग जरूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी बात कड़वी है, कुछ लोगों को बुरा ज़रूर लगेगा, सबको खुश किया भी नहीं जा सकता है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। अगर आपको लगता हो कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।